अगली खबर देहरादून से है। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 3 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रस्तावों की जानकारियां दी गई। सहकारिता विभाग में ऑडिट लेवल पर एक पद सृजित है। बद्रीनाथ धाम में चलाया जाएगा मास्टर प्लान। बद्रीनाथ धाम में किया जाएगा म्यूनियल वर्क। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा। धामी कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी उसमें तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अहम जानकारी है? जी ये जो बैठक है कल सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई थी सचिवालय में, और इसमें 3 जो अहम प्रस्ताव हैं वो पास किए गए। इसकी जानकारी बैठक के बाद जो महानिदेशक है सूचना बंशीधर तिवारी ने इसकी जानकारी दी, और उसके बाद उन्होंने जो बैठक है इसमें 3 जो अहम फैसले लिए गए। उसमें एक फैसला सहकारिता विभाग में जो ऑडिट लेवल का उप निबंधक का पद था वो सृजित किया गया है, और इसके अलावा पर्यटन विभाग में जो धाम मास्टर प्लान के तहत आईएसबीटी में दीवारों पर जो वर्क होना है मिनिमल वर्क, उसको जो है मंजूरी मिली है। इसके अलावा पशुपालन विभाग की योजना की अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही थी, उसमें इसको अब मर्ज करके गंगा गाय योजना और डेयरी विभाग की योजना को अब अन्य लोगों के लिए भी जो सब्सिडी है सभी के लिए रहेगी। इसके अलावा पशुपालन विभाग का ही एक अहम निर्णय लिया गया है, जिसमें पशुधन प्रचार अधिकारी का जो पद रहता था उसे 2 साल तक जो है उसकी ट्रेनिंग रहती थी, प्रशिक्षण होता था, उसका 2 बताकर अब प्रशिक्षण सिर्फ 1 साल तक कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये जो 3 फैसले कैबिनेट में पास किए गए हैं। बिल्कुल, तो तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। बद्रीनाथ धाम में ये मास्टर प्लान चलाया जाएगा, इसको लेकर जानकारी है। म्यूनियल वर्क बद्रीनाथ धाम में किया जाएगा, मास्टर प्लान का जिक्र किया गया। बिल्कुल, बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत जो आईएसबीटी है वहाँ पर उसकी दीवारों पर म्यूनियल वर्क जो है वो किया जाएगा। इसकी जो है मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है, और इसके अलावा जो अन्य फैसले हैं उसमें सहकारिता विभाग का एक पद सृजित किया गया, उप निबंधक का एक पद और जो है नया सृजित किया गया है। इसके अलावा पशुपालन विभाग जो सब्सिडी की योजना थी, गंगा गाय योजना और डेयरी विभाग की योजना थी, इससे जो है अब आम जो भी सभी जाति वर्ग के लिए जारी की जाएगी, और इसमें 90% सब्सिडी दी जाती है, और पहले अनुसूचित जाति के लिए ये योजना थी। इसके अलावा जो पशुपालन विभाग का ही एक फैसला जिसमें पशुधन प्रचार अधिकारी जिसमें 429 पद खाली है, उसकी भर्ती प्रक्रिया और प्रशिक्षण जो समय था वो घटाकर कर दिया गया। जी बिल्कुल, बंशीधर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों का जिक्र किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी महत्वपूर्ण बातों को रखा गया, आशीष? बिल्कुल, जो महानिदेशक है सूचना बंशीधर तिवारी, उन्होंने जो कैबिनेट के जो फैसले हुए हैं, जो 3 फैसले हुए हैं, वो उसी के संबंध में उन्होंने सारी जानकारी मीडिया के सामने रखी, और जो 3 फैसले हैं इनके बारे में बताया भी। और बताया जा रहा है सहकारिता विभाग में ऑडिट को लेकर एक पद को किया गया है, उसको लेकर क्या जानकारियां हैं? बिल्कुल, सहकारिता विभाग में उप निबंधक का एक नया पद सृजित किया गया है, और ये जो पद है जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर ये अब ऑडिट का काम देखेंगे। ये नया पद सृजित किया गया है। 3 प्रस्तावों पर जो मोहर लगाया गया है वो उत्तराखंड के आगे ले जाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तीनों अहम प्रस्ताव जो है ये पास हुए हैं, और सहकारिता विभाग का हो, पर्यटन विभाग का हो, और पशुपालन विभाग के जो प्रस्ताव पास हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो सब्सिडी पशुपालन विभाग की है वो 90% सब्सिडी पे अब कोई भी जो दुधारू पशु है वो खरीद सकते हैं। जो गाय योजना है वो कहीं न कहीं सभी आम जो सभी जाति वर्ग के लिए अब उत्तराखंड में लागू ये योजना की जाएगी, और इसके अलावा जो पशुधन प्रचार अधिकारी का जो प्रशिक्षण था वो कहीं न कहीं घटाकर 1 साल कर दिया गया। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका।